नमस्कार फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, एक कॉमन सी बात होती है एक प्रेग्नेंट महिला की। उठते बैठते चलते फिरते जांघों की, कमर की और कूल्हे की हड्डियों में दर्द होना क्यों शुरू हो जाता है, ये किस महीने से शुरू होता है और इस दर्द से निदान क्या है। इस दर्द को ख़त्म करने के लिए कुछ उपाय तो होगा ना। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। आपसे मेरी आग्रह है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे से पहले बढ़ने से पहले, वीडियो में इस जानकारी को जानने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट आपका बहुत मोटिवेट करता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब ये जो दर्द है कमर के, कूल्हे के और जो जांघों के, थाई की हड्डियों में जो दर्द होता है, इसका कोई निश्चय नहीं है कि ये दर्द आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू हो सकता है या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर से। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये दर्द थर्ड ट्राइमेस्टर में ही हो, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये दर्द आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू हो जाता है। 90% महिलाओं में यही देखा गया है कि ये दर्द सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू हो जाता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि ये दर्द को बढ़ना ही बढ़ना है, इस दर्द को कम होना नहीं है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आपका यूट्रस बड़ा होने लगता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जब 3 महीने के बाद जब चौथे महीने में आप एंटर कर जाती हैं, तो उसमें आपका यूट्रस बड़ा होने लगता है, आपकी गर्भाशय बड़ी होने लगती है, उसमें आपके शिशु का विकास भी काफ़ी होने लगता है। इस समय आपके शिशु का विकास काफ़ी तेज़ी गति से होता है, जिससे कि यूट्रस अपने आप को फैलाने लगता है और इसका सारा भार आपके कमर के बड़ी नस पे पड़ता है। इसको साइटिका के नाम से भी, साइटिका पेन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो नस पे इसका प्रेशर पड़ता है, उससे वो नस दबने लगता है, जिससे कि आपको ये पेन होने लगता है। ये पेन होना आम बात है, सभी महिलाओं को होता है। तो इस पेन से आपको घबराना नहीं है कि मुझे इतना पेन हो रहा है, अब मैं क्या करूं। बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हाँ, एक बात मैं आपको और बताती हूँ कि जब आपको पेन होता है तो आप कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी है। अगर ये सावधानियाँ बरतेंगी तो आपको पेन काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। कौन कौन सी सावधानियाँ हैं, चलिए उसके बारे में मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आप डेली की दिनचर्या में, यानी कि डेली की जो आपकी लाइफ स्टाइल है, उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ करती हैं। कौन सी गलती करती हैं? कोई भी भारी भरकम सामान जब आप उठाती हैं, जैसे कि अभी आपने बैठ के कपड़ा वॉश किया, उसमें क्या किया आपने, कपड़ा वॉश तो कर लिया बैठ के, और वो भी काफ़ी देर से कपड़ा वॉश कर रही हैं बैठ के। इसके अलावा आपने बाल्टी उठाया और चल दिया उसको फैलाने के लिए। तो इसमें आपको क्या होता है, ये आपने भारी, अगर 2 से 3 किलो है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपने वेट उठा लिया तो भी आपके कमर में और कूल्हे की हड्डियों में दर्द होने लगेगा। तीसरी बात जो होती है, आप जो है सीढ़ियों पे जब चढ़ती हैं, उतरती हैं, तो अगर आपको पेन हो रहे हैं, जैसे कि आप सीढ़ियों पे चढ़ रही हैं तो पैर उठा के चढ़ रही हैं तो पेन हो रहा है, तो आपको सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना थोड़ा कम करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी हैवी सामान को अगर आप पुश करके, धक्का देके यहाँ से वहाँ खिसका रही हैं, इसमें भी आपके कमर पे प्रेशर पड़ता है, जिससे कि आपको कमर और जांघों की हड्डियों में दर्द होने लगता है। इसके बाद एक और जो प्रॉब्लम होती है, अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, अगर आप बाहर जाके काम काज करती हैं, तो काफ़ी देर से बस में ट्रैवलिंग कर रही हैं खड़े होके, तो भी आपको ग्रेविटी के कारण आपके कमर में दर्द होने लगेगा। अगर हाउसवाइफ हैं, घर में कुकिंग कर रही हैं, काफ़ी देर से खड़े होके स्लैब पे रोटी बना रही हैं, सब्जी बना रही हैं, तो इसमें आप क्या करें, गैस को या तो नीचे उतार लो, या नीचे उतार लें, या फिर खड़े होके बनाएं तो थोड़ी देर के लिए उसमें गैपिंग कर दे, क्योंकि ग्रेविटी के कारण बच्चा जो है ना नीचे खिसकता है। तो जब बच्चा नीचे खिसकता है तो उससे आपके कमर और पीठ और जांघों की थाई में, हड्डियों में दर्द होने लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप वॉकिंग कर रही हैं तो भी अगर दर्द महसूस आपको हो रहे हैं, तो आप एक काम करिए कि वॉकिंग करते समय थोड़ी थोड़ी जैसे दूरी पे आप थोड़ा सा रेस्ट ले लें, जिससे कि आपको वॉकिंग भी पूरी हो जाए और पेन भी आपको ना हो। इसके अलावा अगर आप सो रही हैं, इस पोजीशन पे भी निर्भर करता है, तो एक ही करवट में अगर आप देर से सो रही हैं, तो आप क्या करें कि अपने, अगर पेन हो रहा है तो अपने दोनों टांगों के बीच में एक पिलो लगा लें। इस पे एक मैटरनिटी जो है
प्रेगनेंसी का पिलो भी आता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर घर में जो नॉर्मल पिलो है, तकिया है, उसको भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होता है, इसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है, जो हड्डियों में पेन होता है उससे आपको छुटकारा काफ़ी मिलता है। इसके बाद अब मैं बताती हूँ कि अगर आपको पेन हो रहे हैं तो इससे कैसे बचा जाए। देखिए, सबसे पहले अगर आप जो है खड़े होकर काफ़ी देर से काम कर रही हैं तो इसमें आपको काफ़ी देर से खड़े नहीं होना है। अगर वर्किंग वुमेन हैं, जा रही हैं, बस में ट्रेवलिंग कर रही हैं, तो आपको खड़े होकर काफ़ी ज़्यादा देर तक ट्रेवलिंग नहीं करना चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। सीढ़ियों पे चढ़ने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको हैवी काम, मजबूरी है हैवी काम करना, हाउसवाइफ हैं, तो इसमें आप किसी की सपोर्ट लेने से ना चूकिए। आप किसी ना किसी के, हस्बैंड हैं, घर में बच्चे हैं, A to Z कोई भी है, किसी का भी आप सपोर्ट ले सकती हैं। आप ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, जी नहीं, इस समय आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप सपोर्ट ज़रूर लीजिए। इसके बाद आपको खुद से ही, देखिए, प्रेगनेंसी जब कंसीव करती है एक महिला तो उसकी बॉडी जो है काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है, तो आपको खुद से ही अपने कमर की मालिश करनी चाहिए, या फिर जहाँ जहाँ भी आपको पेन हो रहा है ना, वहाँ से आपको मस्टर्ड ऑयल लेना है या फिर कोकोनट ऑयल लेना है, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, कोई भी ऑयल ले लीजिए और खुद से ही हल्की सी गुनगुना करके और उसकी मालिश करें। इससे क्या होता है, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर आप खुद से मालिश करती हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, मालिश करके देखिएगा। इसके अलावा जो हॉट वाटर का बैग आता है ना, उसको आप ले लीजिए, उसमें गर्म पानी जो है डाल लीजिए और उससे अपने कमर के, कूल्हे की, जांघों की सिकाई करिए। इससे ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आपके दर्द में आपको काफ़ी मदद करेगा, दर्द को कम करता है ये भी। फ्रेंड्स, आपको स्ट्रेस कम लेना है। इसके अलावा आपको कोई हैवी काम नहीं करना है। सीढ़ियों पे चढ़ना अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आपको अवॉइड करना है। खड़े होकर ज़्यादा काम आपको नहीं करने चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी में छोटी मोटी समस्या बनी रहती है, इससे आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, परेशान इस चीज़ से नहीं होना है, नहीं तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो भी समस्या हो रही है, केवल 9 मंथ की बात है, ये भी दिन कट जाएंगे, तो आपको शांति से अपने माइंड से काम करना है, रिलैक्स रहना है। बोला जाता है ना कि बड़ी सी बड़ी जो है परिस्थिति में अगर आप शांति से काम करते हैं तो वो स्थिति टल जाती है, वो परिस्थिति भी, वो दिन भी खत्म हो जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।